अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जय श्री ओम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है और इस जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य और पुरुषार्थ सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही है। इसलिए हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अपूर्व पुरुषार्थ करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो और उस सम्यक दर्शन पूर्वक हे भव्य जीवों सम्यक ज्ञान का सेवन करो। सम्यक ज्ञान मति श्रुत अवधि मने पर यह और केवल ज्ञान स्वरूप हुआ करता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही ज्ञानों में अवधि मने पर यह और केवल ज्ञान, ये तीन प्रकार के जो ज्ञान हैं, ये तीनों ज्ञान तो प्रत्यक्ष कहलाते हैं और मति और श्रुत ये दोनों परोक्ष कहलाते हैं। इन मति और श्रुत इन दो ज्ञानों को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। क्या माने मति और श्रुत ये दो ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी होते हैं। सुबह हमने इन बातों के संदर्भ में थोड़ी अपेक्षित विस्तार से चर्चा की थी। माने इनके प्रत्यक्ष परोक्ष पने के संदर्भ में विशेष खुलासा आज के प्रवचन में हुआ था। देखें इसी ज्ञान की चर्चा में कि आखिर इस ज्ञान के सच्चेपन का कारण क्या है। आखिर इस ज्ञान को सच्चा ज्ञान कब कहा जाए? सम्यक दर्शन पहले होता है या सम्यक ज्ञान पहले होता है? दर्शन को पहले कहें या ज्ञान को पहले कहें, ये प्रश्न यहाँ उठाया है और कहा कि जब ये दोनों साथ में यदि होते हैं तो फिर दोनों को अलग अलग कहने का क्या मतलब है। आचार्य देव ने यहाँ बतलाया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों अलग अलग है। सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दोनों में कारण और कार्य का भेद है। एक कारण है और दूसरा कार्य है। ये कारण कार्य का भेद हमारे को जानना चाहिए। बोले किसका कारण कहा जाए, तो इस संबंध में यहाँ बहुत सुंदर दो श्लोक दिए हैं, एक 33 नंबर का और एक 34 नंबर का। सम्यक्त्व के बाद ज्ञान कहने का कारण बताते हैं। सम्यक्त्व के बाद, सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान का क्या कारण है वो बतलाते हैं। यहाँ 33 नंबर का श्लोक है, देखिए 70 नंबर पेज पर। सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनः ज्ञानाराधनमीष्टं
सम्यक्त्वानरन्तरं तस्मात्। अन्वयार्थ, जिनाह माने जिनेन्द्र देव, सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञान को, कार्यम कार्य और सम्यक्त्वम सम्यक्त्व को, कारणम कारण वदंती कहते हैं। तस्मात् माने इसलिए, सम्यक्त्वानंतरम सम्यक्त्व के बाद तुरंत ही ज्ञानाराधनम ज्ञान की आराधना इष्टम योग्य है। आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक ज्ञान को कार्य और सम्यक्त्व को कारण कहा गया है। कौन कारण है और कौन कार्य है? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। कारण और कार्य, कारण कौन? सम्यक्त्व, और ज्ञान उसे कार्य कहा गया है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं पहले तो तत्रादौ सम्यक्त्वम कह करके सम्यक दर्शन सबसे पहले लो, ये बात कह दी थी, और उसके बाद में अब यहाँ कह दिया गया कि ज्ञान सेकंड नंबर पर होगा, फर्स्ट नंबर पर सम्यक दर्शन। तत्रादौ सम्यक्त्वम, हे जीव सबसे पहले तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद बोले ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की आराधना करो। पहले सम्यक दर्शन और सेकंड नंबर पर सम्यक ज्ञान, तुरंत बाद सम्यक्त्व के बाद में ज्ञान की आराधना। और आगे चल करके कहेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक बोले अब चारित्र का पालन करो। 2 दिन और बचे हैं इसके, चारित्र अधिकार शुरू कर देंगे और क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ते हैं हम लोग यहां। जिनः सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वम कारणम वदंती। जिन देव, अरे गजब बात कर रहे हैं, देखो लिख रहे हैं आचार्य स्वयं और कहते हैं बात मेरी नहीं है, बात जिनेन्द्र देव की है। साक्षात अरहंत परमात्मा कह रहे हैं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान को तो कार्य कहते हैं। जिनः सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वम कारणम वदंती। जिन देव सम्यक ज्ञान को तो कार्य कहते हैं और सम्यक्त्व को कारण कहते हैं। खत्म हो गया बस, टीका इतना सही लिखी है, टीका में इतनी बात हो गई। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सुनो भाई, अभी भावार्थ के अंदर इस बात को थोड़ा सा खोल रहे हैं, भावार्थ में इस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। देखें जरा क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ विशेष बात भावार्थ में। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पदार्थ को तो जानते थे। मति और श्रुत, हमारा जो ज्ञान है ना ये मति ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये पदार्थ को तो जानते, पहले से जानते थे, परंतु सम्यक्त्व नहीं था ना। तो सम्यक्त्व के बिना उनकी संज्ञा कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान ही थी। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन न होने के कारण तुम्हारा जितना ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान मति श्रुत नहीं कहलाता था, कुमति और कुश्रुत कहलाता था। सम्यक्त्व होने के बाद उनकी मति श्रुत संज्ञा होगी। आपके और हमारे कौन सा ज्ञान है भैया? आपके और हमारे जो ज्ञान है ये मति श्रुत तो बोलते हैं हम, सच में मति श्रुत नहीं है। जगत में जीवों के, मिथ्या दृष्टि जीवों के जो ज्ञान है वो कुमति और कुश्रुत ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान नहीं है। सही बातें, देखो क्या गजब की बातें हैं भाई साहब। एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है और वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो कुछ भी जान रहा है उसके सम्यक ज्ञान है, और दूसरा एक है मिथ्या दृष्टि जीव। अब वो मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी जाने, मिथ्या दृष्टि जीव भले ही मिथ्या दृष्टि जीव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक बोलता हो, भले ही मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्रों की गाथाएं बोलता हो, भले ही मिथ्या दृष्टि जीव आगम के वचनों का प्रतिपादन करता हो, 7 तत्व और 6 द्रव्यों के नाम बराबर बोलता हो, उसके बावजूद भी शास्त्रकार कह रहे हैं इनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है।
जचती है क्या बात आपको? मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, क्या मिथ्या दृष्टि का पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान? रमेश जी सोगानी भाई साहब, मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है सब मिथ्या, और सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है बोले सब सम्यक। गजब हो गई साहब। सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक, सम्यक दृष्टि का व्यापार का ज्ञान भी हुए तो सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का जिनवाणी का ज्ञान भी हुए तो मिथ्या ज्ञान। यार ये क्या उल्टी गंगा बह रही है भाई साहब आपके यहाँ? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? ये खोटी बातें कर रहे हो। एक गलत व्यक्ति, एक व्यक्ति के शास्त्र ज्ञान को भी मिथ्या कह रहे हो, और दूसरे व्यक्ति के विषय कषाय के ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कह रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान का संबंध ज्ञान से नहीं है, श्रद्धांत से है, मान्यता से है, अभिप्राय से है। आपकी मान्यता में क्या चल रहा है, आपके अभिप्राय में क्या चल रहा है, आपके चिंतन में क्या चल रहा है? अभी तन से आत्मा को एक में एक मानता है कि अलग अलग मानता है? शरीर और आत्मा को एक में एक मान रहा है कि अलग अलग जान रहा है? यदि अलग अलग मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो बोले अब तो जो कुछ भी कहेगा ना सब सच है यार, कोई दिक्कत नहीं। रस्सी को सांप भी कह देवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयोजनभूत बातों के बारे में जाने तो ठीक, नहीं जाने तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है? मूल मुद्दे की बात पता है कि नहीं, असली बात जानता है कि नहीं, प्रयोजन सद गया। और क्या है, मुक्ति के मार्ग रूपी प्रयोजन सद जाता है। सुबह वेद विज्ञान की चर्चा की थी हमने बहुत विस्तार से। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं ये, जरा इन वाक्यों को, इन शब्दों को पढ़ते हैं अपन, क्या विशेष बातें हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, पदार्थ को तो जानते थे, पदार्थ को जानते थे मतलब जो भी वस्तु स्थिति है वो उनके ज्ञान का विषय बन रही है। जिस भी पदार्थ को जान रहे हैं वो उनके ज्ञान का विषय तो बन रही है। रुमाल को जाना तो रुमाल ज्ञान का विषय बन गया, कपड़ों को जाना तो कपड़े ज्ञान का विषय बन गए, शरीर को जाना तो शरीर ज्ञान का विषय बन, सब ज्ञान का विषय बन रहा है। और जगत के मिथ्या दृष्टि जीवों को भी 7 तत्वों का ज्ञान है। नाम पूछो तो फटाफट बोलते हैं, छोटे छोटे से बच्चे। कितने बड़े बच्चे? ऐसे बच्चे जिनके सम्यक्त्व नियम से नहीं है। 8 वर्ष की उम्र से कम उम्र वाले बच्चे, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा जिसकी उम्र 6-7 वर्ष है, वो बच्चा 6 द्रव्य के नाम बोल रहा है, 7 तत्व के नाम बोल रहा है, जीव अजीव की परिभाषा बतला रहा है। बोलो उसका ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है या नहीं है? मिथ्या ज्ञान है, नियम से मिथ्या ज्ञान है। अब ये तो मैंने 7 वर्ष के वाले की बात कही, अब 60 वर्ष वाला बोल रहा है, बोलो अब उसका वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है? मिथ्या है। यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या होता है और सम्यक दृष्टि का सर्व ज्ञान सम्यक होता है। बस इतनी सी बात है। सम्यक्त्व बेस है, जानते तो थे, इसका मतलब जानने में फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है या ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ये ज्ञान की तरफ से कथन नहीं है। मिथ्या और सम्यक का जो कथन है ये श्रद्धा की अपेक्षा से कथन है, श्रद्धान की अपेक्षा से चर्चा की जा रही है। श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान सम्यक, श्रद्धा यदि मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या। समझ में आ गई बात आपको? माने श्रद्धा के दम पर पूरी कहानी बदल जाएगी। सम्यक और मिथ्यापन का जो निर्णय है वो निर्णय श्रद्धा के दम पर होगा। क्या जाना है कि देखो, कम जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा जाने, बहुत ज्यादा जान करके भी मिथ्या ज्ञान। अच्छा आपका हमारा तो ज्ञान ही कितना सा है भाई साहब? थोड़ा सा ज्ञान है, हम लोग जानते कितना सा है? 2-4-10 शास्त्र पढ़ लिए होंगे, 50 पढ़ लिए होंगे, 100-200 शास्त्र पढ़ लिए होंगे। 200 से ज्यादा तो नहीं पढ़े, 300 मान लो, 200-250-300 शास्त्र पढ़ लिए आपने, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ाए। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जावे, वो ज्ञान के ऊपर चौकड़ी लगा दो, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि का। यदि मिथ्यात्व साथ में है तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अब उल्टा लगाओ। एक गांव का व्यक्ति है, ग्वाला है,
गायें चराने वाला व्यक्ति है, ABCD भी नहीं जानता है, चार अक्षर नाम उसको याद होते नहीं है, अब फिर भी सम्यक दृष्टि है, उसका जो भी ज्ञान है सम्यक ज्ञान है। अब क्या कहें बोलो? इस व्यक्ति का ज्ञान, गायें चराने वाले, भेड़ें चराने वाले व्यक्ति का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और 11 अंग के पाठी किसी व्यक्ति का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, वो सारा शास्त्र ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया। हाँ जी, यही तो समझा रहे हैं यहां पर, सम्यक्त्व के बिना। लाइनें पढ़ के देख लो क्या कह रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पदार्थ को तो जानते थे, इसका मतलब पदार्थ के जानने में फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु सम्यक्त्व के बिना उनकी संज्ञा कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान ही थी। सम्यक्त्व के बिना उनकी संज्ञा कुमति और कुश्रुत ज्ञान ही थी, सम्यक्त्व के बिना। समझ में आ रही है बात आपको? जिस समय सम्यक्त्व हुआ उसी समय उनकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान संज्ञा हुई। सम्यक्त्व होते ही उस ज्ञान का नाम मति ज्ञान हुई, सेम नाम में फर्क नहीं पड़ जाएगा। 7 तत्व एज इट इज रहेंगे, 6 द्रव्य एज इट इज रहेंगे, पंचास्तिकाय के नाम जो थे वो के वही रहेंगे, जो गाथाएं जैसी याद की थी वैसी की वैसी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इतना सा है, मोहर लग गई। क्या माने? समझ लीजिए, आप छोटे छोटे से बच्चों को आप याद करा देते हैं, 2, 4, 5 साल के बच्चे को, सम्यक्त्व नहीं हो गया क्या? यहां पूर्व से सम्यक दर्शन लाने वालों की बात नहीं चल रही है। बाल तीर्थंकर क्यों, ऐसे बहुत सारे जीव हो सकते हैं जो पिछले भाव से सम्यक्त्व लेकर के आवे हैं, लेकिन वे सब चौथे काल में होंगे। इस पंचम काल में कोई सम्यक दर्शन के साथ में पैदा नहीं होता है। क्या समझ में आ रही है बात? इस काल में, जिस काल में हमारा जन्म हुआ है, इस काल में, जिस काल में आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये सारे बच्चे आप हम सहित सब मिथ्यात्व सहित ही पैदा हुए हैं। ऐसा नियम है, नियम है इस प्रकार का। चौथे काल की बात अलग है, मोक्ष जाने वालों की बात अलग है, तीर्थंकर बनने वालों की बात अलग है। ये तो पात्र जीव हैं, ये तो भव्य जीव हैं, उनकी हम क्या बात करें? देखिए बात क्या कह रहे हैं यहां पर। जिस समय सम्यक हुआ उसी समय उसकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान संज्ञा हुई। अतः ज्ञान तो था, बात सुनिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान तो था, परंतु सम्यक पना तो सम्यक्त्व से ही हुआ। ज्ञान तो एज इट इज था, समय सार का ज्ञान ज्यों का त्यों है, सम्यक पना तो सम्यक्त्व से ही हुआ। इसलिए सम्यक्त्व तो कारण है, रूप है, और सम्यक ज्ञान कार्य रूप है। क्या? सम्यक्त्व कारण रूप है, सम्यक ज्ञान कार्य रूप है। तस्मात् सम्यक्त्वानंतरम ज्ञानाराधनम इष्टम, इसलिए सम्यक्त्व के बाद ही ज्ञानाराधना योग्य है, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है। माने नियम से कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा जगत में देखा जाता है, कारण होगा तब तो काम होगा, तो कारण पहले होना चाहिए, कार्य बाद में होना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं है ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ साथ भी हो जाते हैं। एक समय भी आगे पीछे का चक्कर नहीं है, दोनों साथ साथ में भी हो जाते हैं। देखिए प्रश्न, कारण कार्य तो तब कहा जाए जब आगे पीछे हो। प्रश्न उठाया है ऐसा। दौलत राम जी की छेड़ाला आपने पहले पढ़ ली है, इसलिए आपको लगेगा छेड़ाला की बात अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं, जबकि उल्टा है। अमृत चंद्राचार्य की बात दौलत राम जी ने उतारी है। ये अमृत चंद्राचार्य तो 1000 साल पहले हुए ना। क्या कह रहे हैं? कारण कार्य तो तब कहा जाए जब आगे पीछे हो। ये तो दोनों युगपत हैं, फिर इनमें कारण कार्यत्व किस तरह संभव है, इसका उत्तर आगे देते हैं। भाई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ साथ होते हैं। पहले भी कहा जा चुका है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ साथ में होते हैं। तो फिर ये और आगे पीछे होना चाहिए कारण, तो भाई इसके कारण से ये काम हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए इसके साथ में ऐसा हुआ।
रोजाना इसको 4 दिन से देख रहे थे और कुछ कह नहीं पाते थे, आज ऐसा देखा तो आज ही ऐसा हो गया, इसके कारण से ऐसा हुआ। अब व्यक्ति यदि ये समझ लेवे कि इसके कारण से हुआ है तो कहेगा भाई कारण तो पहले होता है, और फिर काम उसका, अपराध इसने अभी किया, इसको सजा क्यों मिली बताओ, इसकी पिटाई क्यों हुई, कि गलती की थी कुछ, आज की थी 3 दिन से कर रहा था, कि 3 दिन से रोजाना गलती कर रहा था, आज सजा मिली। तो सजा मिली किस कारण से, कि गलती की थी, तो गलती पहले की, सजा बाद में मिली ना, कारण पहले हो गया, कार्य बाद में हुआ ना। बोले सब जगह ऐसा ही होता है दुनिया में, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। ये कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे यहां ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप में इस प्रकार का नहीं है। इसका उत्तर आगे कहते हैं, 34 नंबर का श्लोक देखिए। कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक् ज्ञानयो सुघटम। क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ, ही माने निश्चय से, सम्यक्त्व ज्ञानयो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों, क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों, समकालम एक समय में, जाए मानो जाए, जाए मानयो अपि उत्पन्न होने पर भी, दीप प्रकाशयो, दीपक और प्रकाश की, इव माने तरह है, कारण कार्य विधानम, कारण और कार्य की विधि, सुघटम भले प्रकार घटित होती है। कौन कारण और कौन कार्य, क्या युगपत होते हूं प्रकाश दीपक ते होई। दौलत राम जी की शेडाला पढ़ो आप। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण ज्ञान, सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कारज है सोई, और युगपत होते हूं प्रकाश दीपक ते होई। कितना सुंदर दौलत राम जी ने इन बातों को अपने छंदों के अंदर बांध दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक समय में उत्पन्न होने पर भी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक ही समय में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह है, कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। दीपक और प्रकाश, बोलो कौन किसका कारण, दीपक और प्रकाश में, दीपक और प्रकाश, दीपक जला और प्रकाश हुआ, तो दीपक पहले जलता होगा, प्रकाश बाद में होता होगा, क्यों सा, दीपक तो पहले जलेगा तब तो प्रकाश होगा बाद में, तो दीपक पहले है और प्रकाश बाद में है, ऐसा है। इसका मतलब दीपक जिस समय जला था उस समय प्रकाश नहीं था, प्रकाश एक समय बाद में हुआ। वो जलते हुए ही वो जो दीपक है वो जलते हुए ही प्रकाश को साथ में लेकर के जन्म रहा है। माने ये दो काम दीपक के एट ए टाइम दो काम है, क्या, प्रकाश मतलब उसका जलना और प्रकाशित करना, ये दोनों एक साथ है। ऐसे आत्मा में जैसे ही श्रद्धा सम्यक हुई तो श्रद्धा सम्यक हुई, या ऐसा भी कह सकता हूं भाई साहब सुनो, माने क्या वो है, स्वरूप है भाई साहब, आत्मा के अनंत गुणों में से सब गुणों का परिणमन चल रहा है, बराबर। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, चारित्र्य से बहुत सारे गुण हैं आत्मा में। अब आत्मा में जितने भी सभी गुण हैं उन सारे गुणों को एक साथ लगाओ लाइन से, ये ऐसे एक साथ लाइन से है। अब जैसे ही परिवर्तन हो रहा है ना, ये सारे के सारे गुणों में एक साथ परिवर्तन हो गया, युगपत। माने अकेला ज्ञान नहीं, अकेला श्रद्धा नहीं, अकेला चारित्र नहीं, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण मानो
जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में 3 समय बचे हैं, उस समय ज्ञान के भी सम्यक रूप से परिणमन में 3 समय बचे हैं। एक समय निकल गया, ज्ञान और श्रद्धान दोनों के सम्यक होने में 2, फिर ज्ञान श्रद्धान चारित्र सुखवीर सब ऐसे लाइन से लगा लो। अब 2 समय बचे हैं, अब 1 समय बचा है। अब अगले समय सारे गुणों में युगपत सम्यकपना आएगा। तो फिर ज्ञान में जो सम्यकपना आया वो क्या श्रद्धा की वजह से आया? श्रद्धा की वजह से यदि श्रद्धा की वजह से तो कथन हो रहा है भाई साहब। एक समय बाद में यदि हो तब तो श्रद्धा की वजह से ज्ञान को कह दो, लेकिन ज्ञान अपनी योग्यता से सम्यक रूप परिणमित हुआ है। वो ज्ञान की योग्यता है। वो कुमति ज्ञान एक समय पहले तक कुमति ज्ञान था और अगले समय वो कुमति ज्ञान सुमति ज्ञान में बदला। तो प्रश्न ये है, उस कुमति ज्ञान को सुमति ज्ञान में कब बदला? वो इसमें श्रद्धा का कुछ योगदान है क्या? श्रद्धा का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इन दोनों में परस्पर में अभाव है। श्रद्धा में और ज्ञान में 2 न्यारे न्यारे गुण हैं। हमारे बहुत सारे नए लोग ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा विषय। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, सरल विषय कल से शुरू हो ही रहे हैं। कल परसों से सारी चर्चाएं सरल चलने वाली है, सब बहुत विस्तार से। भाई सुनो, अनंत गुण हैं आत्मा में और अनंत गुण परिणमन भी कर रहे हैं। परिणमन माने बदलना, हर समय बदल रहे हैं, एट ए टाइम बदल रहे हैं, सेम टाइम पर बदल रहे हैं सभी। अब ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान के सम्यक होने का काल आ गया तो श्रद्धा भी सम्यक हो रही है। नहीं साहब देखो सुनो, हुए तो एक साथ ही हैं, फिर भी कुछ तो कहोगे आप। दीपक का जलना और प्रकाश का होना, ये दोनों में टाइम का समय भेद नहीं है, फिर भी कुछ तो कहोगे कि कहेंगे ना? क्यों नहीं कहेंगे? कि क्या कहेंगे? कि दीपक से प्रकाश है, प्रकाश से दीपक नहीं है। दीपक जला, प्रकाश हो गया कि नहीं? प्रकाश को इकट्ठा करो कि भाई क्यों? कि दीपक जलाना है, ऐसा हो। प्रकाश इकट्ठा करो चारों तरफ से, लाओ कि क्या होगा? कि दीपक जलाना है हमारे को। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? प्रकाश से दीपक नहीं जलता है, दीपक से प्रकाश होता है। अच्छा मैं ये कहता हूं, पिता और पुत्र दोनों का जन्म आगे पीछे होता है कि एक साथ होता है? दोनों में कौन पहले? पिता पहले या पुत्र पहले? पिता पहले या पुत्र पहले? उल्लास भाई क्या कहना है, बोलो। सरल तो बहुत है, विषय सरल है, लेकिन पिता और पुत्र में दोनों में से पहले किसे कहें? आप कहोगे साहब पिता पहले है। पिता पहले नहीं है, पिता और पुत्र दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, एक पिता के इकलौते पुत्र की आयु 15 वर्ष है, बताओ पिता की उम्र कितनी होगी? पिता की उम्र कितनी होगी बताओ जल्दी? 15 साल। पुत्र की आयु 15 साल और पिता की आयु 15 साल। कि हाँ, कि क्यों? क्योंकि उसके पहले जब तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ था तब तक पिता का भी जन्म नहीं हुआ था। कि क्या बात कर रहे हो साहब? वो तो उससे 20 साल 25 साल बड़ा है। कि नहीं, उसके पितापन का जन्म नहीं हुआ था, वो पिता नहीं था। पितापन का जन्म कब हुआ? पिता कब कहलाएगा? वो जब पुत्र का जन्म होगा। तो पुत्र का जन्म पहले होगा, पिता बाद में? कि नहीं, पिता पहले होगा, पुत्र का जन्म बाद में। अरे जैसे ही जन्म हुआ उसी क्षण पिता का भी जन्म हो गया। एक दिन भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी कारण कार्य कहना हो तो पिता कारण है, पुत्र कार्य। उसको कारण कहेंगे, पुत्र को कार्य कहेंगे। ऐसे दीपक को कारण कहेंगे और उसका जो प्रकाश है, रोशनी है, उसे कार्य कहेंगे। ऐसे ही सम्यक्त्व को कारण कहा जा रहा है और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा जा रहा है।
देखो पढ़ते हैं अपन, अन्वय अर्थ पढ़ दिया क्या अपन ने? हैं? अन्वय अर्थ पढ़ा क्या अभी जब? पढ़ दिया शायद, अन्वय अर्थ तो पढ़ दिया। सरल पढ़ लेते हैं एक बार वापस। निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक समय में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। दीपक प्रकाश में जैसे कारण कार्य की विधि होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य की विधि घटित होती है। टीका, ही सम्यक्त्व ज्ञानयोः समकालम जायमानयोः अपि कारण कार्य विधानम सुघटम। निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। ये तो कह दिया निश्चय से, निश्चय से एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो भी उनमें कारण कार्य का प्रकार यथार्थ रूप से बनता है। कारण कार्य का प्रकार उनके अंदर यथार्थ रूप से बनता है एक ही समय में होने पर भी। कि साहब कोई दृष्टांत दे करके बताओ ना, बोलो दृष्टांत दे करके बतलाओ। अरे कितने दृष्टांत देवे भाई साहब आपको। मार्कशीट के ओरिजिनल है कि नहीं है, इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है? हमने एक दिन छेड़ाला के व्याख्यानों के अंदर कही थी आपसे बात, सारा काम सारी मेहनत, बिल बनाना, पास कराना, ये करवाना है, उसको संसद के अंदर पास कराना, दुनिया भर के सारी कार्यवाही, सारी योजना से लेकर के सारी प्रक्रिया प्रधानमंत्री करता है, करवाता है, सब कुछ चलता है। और लेकिन तब तक भी वो कानून नहीं बनता। कब तक? जब तक कि सिग्नेचर नहीं हुए। किसके सिग्नेचर? बोले राष्ट्रपति के साइन चाहिए, राष्ट्रपति के साइन चाहिए। कि साहब राष्ट्रपति के साइन होने के पहले, बोले वो किसी काम का नहीं है, वो पढ़ा है अभी, वो वैलिड नहीं है वो। इसी तरह से आपने कितना ज्ञाना, कितना पढ़ा, कितना समझा, जीव को जाना, पुद्गल को जाना, छहों द्रव्यों को जाना, उनको भिन्न भिन्न जान लिया, एक को दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं जाना, सब बातें आपने बराबर जान ली, लेकिन श्रद्धा की मोहर नहीं लगी, श्रद्धा की सील नहीं लगी, तो क्या होगा बोलो? पास नहीं होगा वो। श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह के प्रकरण में जो अपना विषय चल रहा है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में जो विषय चल रहा है, बढ़िया जी साहब, ये जो विषय चल रहा है अपना, नरेंद्र जी भाई साहब, ये पूरा का पूरा विषय है श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। बोलो आप। सुबह चल रही है मिथ्या दर्शन की चर्चा, शाम को चल रही है सम्यक ज्ञान की चर्चा, लेकिन सम्यक ज्ञान की चर्चा चलते हुए भी कह रहे हैं विश्वास। बोले विश्वास नहीं है, बोले सब झूठा है। बेकार की बात करते हो आप। कि साहब मैं जानता हूं, बिल्कुल मुझे पता है, इस मंत्र से ऐसा हो जाता है। सुनो, वो जो था ना अंजन चोर वाला, जो सेठ था उसके पहले, अंजन चोर ने जब वो रस्सियां काटी थी ना, अंजन चोर चोरी करता हुआ आया था और चारों तरफ से पुलिस पकड़ने के लिए पीछे पड़ गई थी, सिपाही पीछे पड़ गए थे। अंजन लगा करके भागा था और हाथ में रानी का हार था। लग रहा था कि हार के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा, छोड़ दिया हार को और भागते हुए किसी सुनसान जगह पर ऐसे जंगल में पहुंच गया, शमशान में किसी ऐसी जगह पर, जिस जगह पर एक व्यक्ति नीचे छीके लगाकर ऊपर चढ़ रहा था, नीचे उतर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, फिर नीचे उतर रहा था, फिर ऊपर चढ़ रहा था, फिर नीचे उतर रहा था। उसने पूछा भैया कर क्या रहे हो तुम? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको ज्ञान है या नहीं है, उसको विश्वास है या नहीं है, उससे पूछो आप। तो वो क्या कहेगा? मुझे विश्वास। अरे विश्वास नहीं होता तो वहां चीका लगा करके ऊपर क्यों चढ़ता? वो जो व्यक्ति था, क्या नाम था मैं भूल गया उसका, मैंने, वो व्यक्ति ऊपर क्यों चढ़ता? ऊपर चढ़ता है, देखता है यार नीचे मर नहीं जाऊं मैं, गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं, काट तो दूंगा मैं, और नीचे यदि वो आकाशगामिनी विद्या प्रकट नहीं हुई तो क्या होगा? फिर नीचे उतर जाता था।
फिर देखता था, अरे यार सेठ कह करके गया है, विश्वास क्यों नहीं हो रहा है सेठ के वचनों के ऊपर? विश्वास होना चाहिए सेठ के वचनों पर। तो बोले भरोसा है, मेरे को भरोसा है सेठ के वचनों पर। बोले दोबारा चढ़ गया ऊपर, क्या? और फिर ऊपर, फिर नीचे उतर गया। क्या चल रहा है? था कि नहीं भरोसा? बोलो। अच्छा, ज्ञान था या नहीं उसे? बोले ज्ञान तो है, विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास भी है लेकिन पक्का विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, बतलाओ आप मरोगे कि नहीं मरोगे? हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जिनदत्त सेठ नहीं, जिनदत्त सेठ ने तो बताया था। क्या? सोमदत्त सेठ? क्या? जिनदत्त सेठ तो बता करके गया था मार्ग। जिनदत्त सेठ तो अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना के लिए चला गया था। अब ये सोमदत्त, क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बताओ। अरे साहब मैं तो मरता नहीं हूं, अमर तत्व हूं मैं। कि भरोसा है तुझे कि तू अमर तत्व है? हाँ साहब, शास्त्र कह रहे हैं साहब, हमने पक्का पढ़ लिया है साहब। बिल्कुल साहब, हमें मालूम है। भरोसा है क्या? हाँ भरोसा है। फिर मौत से डरता क्यों है? बोलो। ये फर्क है सच में। ये जो ज्ञान और श्रद्धान का फर्क है, उस बात को यहां क्लियर कर रहे हैं कि भाई तू कितना भी ज्ञान कर ले, भरोसे के बिना तेरा वो ज्ञान काम का नहीं है। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है क्या? क्या आता है भाई साहब? चला सकते हो? बहुत अच्छी। हाँ भाई साहब चला सकता हूं। कि चलाओ? कि नहीं मैं अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? बैठो स्टीयरिंग पे। बैठ नहीं सकता। आता है वैसे मेरे को, लेकिन बैठ नहीं सकता। तो फिर आता है क्या हुआ? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।